हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ यानी गणित के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैथ याद करने वाला नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किस तरह बन रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3 के बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को k का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर x बराबर 1 दिया है तो x के जगह पर हम 1 रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना x के जगह पर 1 दिया है तो 1 प्लस यहाँ पर 3 के हैं यानी 3 के बराबर यहाँ पर 5 होगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस यहाँ पर 3 के और यहाँ पर बराबर में 5। 3 के को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 3 के होगा और बराबर में यहाँ पर 5 और यहाँ पर प्लस का 2 है तो इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 तो होगा 3 के बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 तो के बराबर होगा यहाँ पर 3/3 तो कटाइएगा तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 3x² + 2x - 1 बराबर 0 विवेचक होगा। तो आप लोग विवेचक बताना है इसका। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है d बराबर यहाँ पर b² - 4ac फार्मूला होता है। तो b के जगह पर यहाँ पर प्लस का 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -4 ये के जगह पर यहाँ पर 3 है और c के जगह पर यहाँ पर -1 है तो -1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और -4 × 12 यानी माइनस का 12 होगा। अब देखिए 4 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस हो जाएगा अब 12। अब देखिए 4 और प्लस 12 कितना होता है तो 16। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 5 sin² थीटा + 5 cos² थीटा बराबर। तो आप लोग को बताना है कि 5 sin² थीटा + 5 cos² थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए दोनों में 5 है तो 5 को हम कॉमन करेंगे तो क्या बचा तो बचा sin² यहाँ पर थीटा प्लस यहाँ पर 5 कॉमन कर लिया है तो cos² थीटा बचा तो लिखेंगे cos² थीटा और यहाँ पर 5 गुना sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला है। और त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला का आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, उसमें त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला है। तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा प्लस का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है AP यानी समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा पद 82 है और ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। तो लिखेंगे इसके लिए एक फार्मूला होता है AN बराबर यहाँ पर A + n - 1 × d फार्मूला होता है। तो n के जगह पर हम 82 रखेंगे और यहाँ पर बराबर में a क्या होता है तो ये होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पर n - 1 और d के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर d होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 82 यहाँ पर बराबर 2 प्लस 4 में n से गुना करेंगे तो 4n और यहाँ पर माइनस का 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर 82 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 4n। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 2 है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 2 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 4n बराबर यहाँ पर 82 और यहाँ पर माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो अब देखिए 4 यहाँ पर 4n होगा। 4n बराबर 82 या 2 84 होता है तो 84। तो n बराबर लिखेंगे यहाँ पर 84/4। अब देखिए इसे कटाइएगा तो 21 बार में कटेगा तो 21वां पद 82 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर
तो 5 नंबर क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है तो सूर्य का यूनियन कोण होगा। तो आप लोग को बताना है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई दिया है 4√3, तो सूर्य का यूनियन कोण कितना हुआ। तो सबसे पहले हमें 12 मीटर ऊंचे खंभे बना लेते हैं। तो यहाँ पर 12 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, तो लिखेंगे 12 मीटर। तो 12 मीटर खंभा कहाँ पर होगा, तो जमीन पर होगा, तो जमीन ये हो गया। तो जमीन पर पड़ रही छाया, अब यहाँ पर छाया बना रहा है, तो छाया हो गया। छाया जहाँ पर बना रहा है उसकी लंबाई है 4√3 है, तो सूर्य का यूनियन कोण होगा। तो ये होता है P और ये होता है H और ये होता है B, यानी ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कोण। तो यहाँ पर लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो tan थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर tan यहाँ पर थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार यानी P बटा B। तो लंब के जगह पर यहाँ पर दिया है 12, तो लिखेंगे 12 बटा आधार के जगह पर यहाँ पर कितना है 4√3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 4√3। अब इसे कटाइएगा तो 4×3=12 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 3/√3। तो अगर नीचे कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसको हम परिमेयकरण गुना करेंगे, तो लिखेंगे 3 बटा यहाँ पर √3 और गुना ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो लिखेंगे 3। अब यहाँ पर 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 होगा, तो 3 से यहाँ पर कटाइएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचा, तो केवल √3 बचा। तो कितना डिग्री का tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x² + 3x + 5 की घात है। तो आप लोग को बताना है कि समीकरण यहाँ पर दिया है 2x² + 3x + 5 का घात कितना है। तो घात यहाँ पर देखिए कितना घात है, तो 2 घात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पर घात कितना है 2 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 × 1 + sin² थीटा बटा cos² थीटा बराबर। तो यहाँ पर दिया है 2 × 1 प्लस यहाँ पर sin² थीटा और यहाँ पर बटा में दिया है cos² थीटा, तो इसका मान आप लोग को बताना है। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। तो लिखेंगे 2 और यहाँ पर इंटू और 1 + sin² थीटा बराबर क्या होता है, तो cos² थीटा होता है। ये फार्मूला है, याद होना चाहिए फार्मूला, और फार्मूला का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। तो 1 + sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, तो लिखेंगे cos² थीटा और यहाँ पर बटा में है cos² थीटा, तो लिखेंगे cos² थीटा। अब देखिए cos² थीटा से cos² थीटा कट गया तो क्या बचा, तो केवल 2 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दीर्घात समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पर मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। तो जब भी मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है। तो लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर यहाँ पर -p है, तो -p का करेंगे स्क्वायर और यहाँ पर क्या होता है -4। ए के जगह पर x है तो लिखेंगे यहाँ पर 1 और गुना c के जगह पर 4 है तो लिखेंगे 4। अब देखिए -p का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 0 होगा, जब यहाँ पर मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होता है। तो -p का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का p का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 चौका 16 हो गया, तो यहाँ पर 16 हो गया माइनस का 16, तो p² और बराबर में यहाँ पर 0 इधर ले आएंगे यानी 16 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस का 16 हो जाएगा, तो 16। अब p बराबर यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा तो रूट का 16, तो p बराबर √16 का वर्गमूल होता है 4, तो +-4 होता है। जब रूट से हटता है तो प्लस होता है और एक माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है +-4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 2x² - 4x + 5 के शून्यकों का
योगफल होगा। अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर दिया है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, और ए के जगह पर दिया है तो 2, तो 2। अब देखिए इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए होगा, शून्यकों का योगफल 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, याद रखिएगा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, याद रखिएगा फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक होगा। तो आप लोग को बताना है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक क्या होगा। तो चलिए हम शून्यक निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बराबर माइनस का 25 है, तो इधर ले आएंगे तो प्लस का 25 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा 25, तो x बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये प्लस माइनस 5 होगा, यानी प्लस का एक 5 शून्यक होगा और एक माइनस का 5 शून्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5, पहला में प्लस छुपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 13 और 19 के बीच के समांतर माध्य होगा। तो आप लोग को बताना है कि 13 और 19 के बीच के समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है a प्लस बी बटा 2 होता है। तो मान लेते हैं a के जगह पर दिया है 13 और b के जगह पर 19, और यहाँ पर बट्टा में 2 लगाएंगे। तो 13 19 कितना होता है, तो 32 होता है, और बट्टा में 2, तो कटाएंगे तो 16 दूना 32, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो p का मान होगा। यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है 6, तो p का मान क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो माइनस का b बट्टा ए होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दिया है 6, तो लिखेंगे 6 बराबर माइनस बी के जगह पर माइनस p है, तो माइनस माइनस प्लस का p होगा। ए के जगह पर कितना है, तो एक्स स्क्वायर है, यानी 1 होगा। अब देखिए इस 6 के नीचे 1 लगाएंगे और तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो p में 1 से गुना करेंगे तो p होगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। तो p बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, p का मान 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एक संख्या है। तो आप लोग को बताना है ये कौन सी संख्या है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला पर आ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। a के जगह पर कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस b के जगह पर रूट 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, या स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 9, और रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा, या स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 6 होगा, और 6 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह कौन सी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़े 2,5,3 यहाँ पर कुछ आंकड़े दिया है जिसका माध्यक बताना है। तो माध्यक कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद कितना है 5 है, उसके बाद कितना है, उसके बाद 7 है, उसके बाद यहाँ पर 9 है, उसके बाद 11 है। अब देखिए 1 2 3, 3 इधर से निकालिए, और 1 2 3, 3 इधर से निकालिए, बीच में क्या बचा, तो 5 बचा, तो 5 इसका माध्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है जिसका कितने हल होंगे, यानी कितना हल होगा बताना है। तो चलिए हम निकालते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, तो 2 बटा a2 के जगह पर यहाँ पर 4 है, तो 2 बटा 4 बराबर b1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, और b2 के जगह पर 6 है, और बराबर c1 के जगह पर यहाँ पर 5 है, c2 के जगह पर 9 है। अब देखिए इसे कटाइएगा तो 1 बटा 2 होगा, बराबर इसे कटाइएगा तो 1 बटा 2 होगा, और यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर 5 बटा 9, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, और बराबर नहीं है यहाँ पर 5 बटा 9, यानी इसे हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 और बराबर है b1 बटा b2
बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होता है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती हैं। तो आप लोग बताना कि इनमें किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जो भी संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। -9 की प्रायिकता नहीं होती है, 1 की प्रायिकता होती है, और यहाँ पर 0.9 यानी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होती है। 0.2 यानी 1 से कम है, तो इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन माइनस की प्रायिकता और माइनस का बहुपद नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है AP यानी समांतर श्रेणी 8, 6, 4, 2 डॉट डॉट का 17वां पद होगा। अब यहाँ पर 17वां पद पूछा है, तो इसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे A + 16D। यहाँ पर कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखते हैं। तो 17वां पद पूछा है तो 16D लिखेंगे। ये क्या होता है, तो ये होता है प्रथम पद 8 है, तो 8 + 16 और गुना D क्या होता है, तो D होता है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद है 6 और माइनस पहला पद है 8। 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 होगा, तो -2। अब देखिए 8 और देखिए प्लस 16 दूना 32, वो भी -32 होगा। अब देखिए 8 और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, -32। अब 8 में से 32 घटाएंगे तो -24 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कौशिक 45 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कौशिक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग को बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। अब यहाँ पर प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य बताना है, तो सबसे पहले सम संख्या लिखेंगे प्रथम 3। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। तो लिखेंगे 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा सम संख्या, और यहाँ पर 5 नहीं होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 सम संख्या हो गया प्रथम, तो इसको माध्य कैसे निकलता है, तो इसको जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो 6 4 10 और 10 और 2 12 हो गया। अब देखिए 1 2 3 संख्या है, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो आप लोग को बताना है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर कितना होगा। तो चलिए हम एक को चेंज करेंगे तो मान निकल जाएगा। तो चलिए हम cos को या साइन किसी को भी चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम cos को चेंज करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर 48। उसके बाद क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन 42 डिग्री है, तो माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री होगा, और माइनस साइन यहाँ पर 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर और नहीं होगा, खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो आप लोग को बताना है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, तो समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -8, 4 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि बिंदु -8, 4 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है पहला में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा में क्या होता है, तो माइनस कोमा, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर दूसरा में, तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में माइनस कोमा माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है, तो चौथा में होता है प्लस कोमा माइनस। अब देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस प्लस माइनस देखना है। तो देखिए बिंदु -8, 4, पहला में माइनस छुपा है और माइनस है, पहला में माइनस दिया है और दूसरा में प्लस छुपा है। तो माइनस प्लस किस में
होगा, तो देखिए यहाँ पर द्वितीय में होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए संख्या कोई भी देता है, बस माइनस प्लस देखना है। देखिए पहला में माइनस है और दूसरा में प्लस छुपा है, तो माइनस प्लस किस में है, तो द्वितीय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √17 एक अपरिमेय संख्या है, √19 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √100 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि √100 का वर्गमूल निकलेगा 10, तो 10/1 हम लिख सकते हैं, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि 2 + √2 एक संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि 2 + √2 एक कौन सी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 2 + √2 है, यानी पहला है परिमेय संख्या है और प्लस दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो एक बात याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला में दिया है परिमेय संख्या और दूसरा है यहाँ पर अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सभी वृत्त क्या होता है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos 60 डिग्री बराबर। तो आप लोग को बताना है कि 2 cos 60 डिग्री बराबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 2 × cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, तो 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान होगा। तो आप लोग को बताना है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो दिया है tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब के जगह पर p होता है, यानी p को हम लंब कहते हैं, तो p के जगह पर 3 और आधार यानी b है, तो b के जगह पर 4 लिखेंगे। तो h निकालना है, तो h का फार्मूला क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 4 × 16, तो 9 और 16 कितना होता है, तो यहाँ पर √25 होता है, और √25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, तो 5। अब देखिए h निकल कर आ गया 5। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कोण बटा आधार होता है। तो कोण के जगह पर यहाँ पर यानी h बटा कोण बटा आधार यानी h/b होता है सेक थीटा का फार्मूला। तो h के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर b के जगह पर यानी आधार दिया है 4, तो लिखेंगे 4। 5/4 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े यहाँ पर कुछ आंकड़े दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन है, तो 4 है, तो यही इसका बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप लोग को बताना है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। थीटा के जगह पर यहाँ पर a दिया है, a के जगह पर b c कुछ भी दे सकता है, तो इसे हम थीटा बोल सकते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला है, तो sin थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और फार्मूला याद नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में फार्मूला का वीडियो है, जाकर देख लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि 30 में से कितना सही हुआ और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मैथ के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैथ कमज़ोर है, तो ज़्यादातर मैथ का क्लास होगा ज़्यादा। तो कमेंट में ज़रूर बताना है यह क्लास कैसा लगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। देखिए समय भी बहुत कम बचा है, यहाँ पर 8वां महीना आने वाला है, यानी 4-5 महीने आप लोग का एग्ज़ाम है। तो 4-5 महीना प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, तभी अच्छा अंक आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।